साधारण सवालों का जवाब देना चाहता हूं जो आप सबके मन में होगा। यहाँ आने का मकसद क्या है और इससे हासिल क्या होगा? आने का मकसद है, हमसे 8 महीने से जो सवाल पूछा जा रहा है, जो दुष्प्रचार हो रहा है कि पता नहीं किसान किस बात पे नाराज हैं, हमें तो बताते ही नहीं, बस कहते हैं कि रद्द कर दो, रद्द कर दो। क्यों नाराज हैं हमें पता ही नहीं लगता। विज्ञान भवन में हमने सब बात समझाई, लेकिन विज्ञान भवन में आप सब वहां बैठे नहीं थे, तो उसके बाद कहते हैं किसानों ने कुछ बोला नहीं। इसलिए हमने सोचा कि हम इस संसद की सड़क पे खड़े होके इस देश के मीडिया के सामने बताएंगे कि अगर अब तक 8 महीनों से सरकार को सुनाई नहीं दिया है, तो आज सुन लीजिए, किसान पागल नहीं है, किसान का सर नहीं फिरा, किसान बेवकूफ नहीं है, किसी का बहलाया हुआ नहीं है। आपने देखा यहाँ एक एक किसान, जो एक एक व्यक्ति के पीछे हजारों किसान हैं, हर व्यक्ति जानता है एपीएमसी एक्ट क्या है, इससे मंडी पे क्या असर होगा, आपने देखा। तो पहला उद्देश्य ये बताना, सरकार के इस सवाल का जवाब देना। दूसरा उद्देश्य इस देश की संसद से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना कि इंग्लैंड की संसद में एक विषय पे चर्चा हो रही है, न्यूजीलैंड की संसद में उस पे चर्चा हो रही है, कनाडा की संसद में चर्चा हो रही है, और वो विषय क्या है? भारत का किसान आंदोलन। अब भारत की संसद में भी चर्चा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इतना अर्ज तो करने का हक बनता है अपनी संसद से। वैसे आमतौर पे मैं नहीं कहता इंग्लैंड से सीखो, अमेरिका से सीखो, पर क्या करें, वो बेचारे डिस्कस कर रहे हैं और हमारी संसद डिस्कस नहीं कर रही। तो हो सकता है यहाँ की आवाज गूंज पहुंची हो, 20 एमपी यहाँ पे आ भी गए थे, कईयों ने, दूसरों ने भी बात उठाई। हो सकता है हमारी संसद को इच्छा हो जाए कि इस देश के किसानों की अवस्था पे और किसान आंदोलन की मांग पे कायदे से चर्चा करें। 8 महीनों से 600 से ज्यादा हमारे साथी शहीद हो गए हैं। इस देश के संसद में प्रधानमंत्री को टाइम होता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाए स्टार को, उसको फोन करने का। इन 600 किसानों की शहादत पे संसद ने 2 मिनट का मौन नहीं रखा है। दूसरी बात, और तीसरा, किसानों ने एक व्हिप जारी किया है, ऐतिहासिक काम किया। आज तक पार्टियां व्हिप जारी करती थी अपने एमपी पे, तुम ये करोगे, वो करोगे, इस दिन आओगे, फलां के पक्ष में वोट डालोगे, उसके अगेंस्ट वोट डालोगे। इतिहास में पहली बार जनता ने, वोटर ने, किसान ने व्हिप जारी किया और कहा है पार्टी के व्हिप से ऊंचा है हमारा व्हिप। और इस व्हिप के अनुसार आप संसद में सिर्फ और सिर्फ किसानों के सवाल पे बोलोगे। तो व्हिप तो जारी कर दिया, पर निगरानी भी अब हमें ही करनी पड़ेगी। तो जरा निगरानी करने भी आए हैं कि भैया नजदीक से दिख जाएगा पार्लियामेंट में हो क्या रहा है, कौन बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन हमारे लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कुछ करते नहीं है, उन सबके बारे में भी पता लग जाएगा। ये करने के लिए आए हैं। इससे क्या हासिल होगा? एक छोटी सी चीज तो मैं बता देता हूं सब। 200 किसानों को मैनेज करने के लिए अगर पूरी दिल्ली पुलिस खड़ी है, 30,000 40,000 लोग खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आनंद मौला कोई कुश्ती करते हैं, कोई बहुत बड़े पहलवान है। क्योंकि सरकार, ये 40,000 लोगों को खड़ा करना सरकार की तरफ से एडमिशन है कि हर एक के पीछे हजारों लाखों लोग खड़े हैं। ये 200 नहीं है, ये 20 लाख है, इसीलिए 40,000 लोग इनसे बचने के लिए लगाए गए हैं। तो जरा याद आ जाएगा, सरकार को याद आ गया है, देश को भी याद आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा सहयोग करें। ताकि देश को, कई बार लगता है ना टीवी की खबर पे नहीं आ रहा, इसका मतलब आंदोलन खत्म हो गया। आजकल क्या करते हो जी, आंदोलन तो खत्म हो गया शायद। जरा देश को भी याद दिलाने के लिए आए हैं, और मुझे विश्वास है कि ये काम आज होगा। और मुझे विश्वास है, लोग कहते हैं सरकार ने सुना नहीं, ये है वो है। मैं कहता हूं भाई, सरकार पे भरोसा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र पे आज भी भरोसा है। जब आवाज उठेगी, कहीं ना कहीं से आएगी, इस देश में किसान विरोधी हो
होकर कोई कुर्सी पे बैठ नहीं सकता और मुझे यकीन है कि इसका नतीजा आप जल्द ही देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात सुनी। कोई सवाल है जरूर पूछिए। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता था, हमें पता लगा कि यहाँ पे किसी मीडिया कर्मी पे हमला किया गया। आपको ध्यान है, हम दोनों साथियों ने वहीं जाके बोला था कि जिसने भी किया है उसको तुरंत अरेस्ट कीजिए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पूरा एक्सपोज कीजिए, कौन है, कहां से है, पूरा सच लेके आइए। हम इसके पूरी तरह साथ हैं। सर, लगता है आपको किसान जो संसद चल रहा है इससे किसान बिल वापस होंगे, ये 3 कानून वापस होंगे? मैं आपको अपनी राय बताऊं, ये बिल तो मर गए हैं। किसी इस सरकार को छोड़ दीजिए, अगली सरकार की भी हिम्मत नहीं होगी इन कानूनों को एक्चुअली जमीन पे लागू करने की। फिर चक्कर क्या है, फिर हम क्यों बैठे हुए हैं कि कानून तो मर गए हैं लेकिन प्रधानमंत्री डेथ सर्टिफिकेट पे साइन नहीं कर रहे हैं, इसको मुद्दा बना के बैठे हैं। तो चलिए ये भी उनको सिखा देंगे। अपनी संसद लगाई है तो गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए कि जिन किसानों को आप बोलते हैं कि इनको मालूम नहीं है, जो अनपढ़ हैं, तो ये आपको दिखाएं कि जे वही लोग हैं जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है और भाई ये भी पढ़े लिखे हैं। ये सब क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा कर चुके हैं आपसे, आपको बता चुके हैं कि इन कानूनों में क्या काला है, लेकिन आपने आंखें मूंद रखी हैं, आप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो आज ये खुली संसद हमने लगाई है ताकि आपके माध्यम से जो जितने मीडिया कर्मी आए हैं उनके धन्यवादी भी हैं, आपके माध्यम से ये बात पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये पहुंचाएं कि हमने जो 11 बार चर्चाएं की हैं तो इस गवर्नमेंट को धराशायी किया है, लेकिन ये सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, किसान ने जिद पे अड़ा हुआ। और एक आंदोलन की और जीत देखिए कि 19 तारीख को जब ये शुरू हुआ संसद, तो उस रोज जो हमने विप जारी की थी उसके चलते सभी ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं उन्होंने विरोध किया और प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। तो ये आंदोलन आप देख रहे हैं कि जीत रहा है। और आज भी जब यहाँ संसद लगी तो केरला के 20 एमपी आए यहाँ पर खुले मैदान में आके उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि ये हमारी एक कॉल थी, हमारा फैसला था संयुक्त मोर्चा का कि कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी एमपी आए, उनको हम आते उनका स्वागत करेंगे, जी आया बोलेंगे, लेकिन उनके साथ अपना मंच साझा नहीं करेंगे। तो उनसे हमने निवेदन किया, उनका धन्यवाद किया और उनसे निवेदन किया कि हम आपसे मंच साझा नहीं कर सकते। तो ये भी आंदोलन की जीत है कि 20 एमपी खुले आकर इसको समर्थन करते हैं। तो साथियों, ये सरकार को हम बताना चाहते हैं कि ये तीनों कानून काले हैं। ये टर्म बाय टर्म जितने रोज संसद चलेगी डेली बताएंगे, आपके माध्यम से बताएंगे, सभी को ये पता चलना चाहिए कि ये सरकार झूठ बोल रही है, सरकार जिद पे अड़ी हुई है, किसान जिद पे नहीं अड़ा हुआ। धन्यवाद। शिव कुमार कक्का जी, मध्य प्रदेश से। नमस्कार। देखिए, इस संसद को 10 बजे चालू होना था, प्रारंभ होना था। हमारी बसों को 4 जगह रोका गया, फिर सभी साथियों को नीचे उतार के बस की चेकिंग की गई, जिस के वजह से हम लोग इस संसद को 2 घंटे लेट प्रारंभ कर सके। इस संसद का जो मूल उद्देश्य है वो ये कि इस देश की संसद का, इस देश की तमाम लोगों का जो सत्ता में बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित कराना है। 8 महीने से हम बैठे हैं और देश में एक गोदी मीडिया ने खबर चला दी कि आंदोलन समाप्त हो गया है। हम जिंदा हैं, 600 किसानों की शहादत दे चुके हैं। 40 मजदूर विरोधी कानून मोदी जी ने एक ही सत्र में पास किए। 42 किसान विरोधी कानून इन 7 सालों के कार्यकाल में पास किए हैं। इन सब पर भी हमारी संसद में चर्चा होगी। ये बताना चाहते हैं किसान के खिलाफ जो कानून बनाए हैं आपने, जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, उस पर किसान वाकिफ है, चाहे वो लैंड बिल हो, चाहे वो तमाम गन्ने का मामला हो, उन पर भी हमारी चर्चा होगी। आप लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ वो आप जानते हैं और हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया, उसके वजह से आपके साथ हमारी आज वार्तालाप हो रही है। अदरवाइज ये मैसेज भी भेजने में हम लोग नाकामयाब होते कि आपके बगैर सहयोग के संदेश कैसे जाता। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया है कि इन सभी बिंदुओं पर कि ये तय कर देंगे संसद में कि ये सरकार मौजूदा है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, और ये हम पास करेंगे प्रस्ताव कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं, लगातार किसान के खिलाफ एक के बाद एक कानून पास कर रहे हैं, उस पर बिंदुवार चर्चा होगी। धन्यवाद।